हेलो दोस्तों, इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमारे सफ़र का कारवां पहुंच चुका था उज्जैन, जहां हम बाबा महाकाल की नगरी के दर्शन करके और बढ़ चले थे अपने दूसरी मंजिल इंदौर के लिए। और आज की अपनी यात्रा होने वाली है इंदौर से लेके अमृतसर के बीच में चलने वाली इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस में, जहां हम सूरत से इंदौर रेलवे स्टेशन से निकलकर और अपने दिल्ली तक के सफ़र को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई ट्रेन जर्नी में। अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर में और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं अपने दिल्ली के सफ़र के लिए। और वैसे तो हम घर वापस लौट रहे हैं। जो हमें इस सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम अपनी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे थे। उस चक्कर में गुजरात आए हुए थे और गुजरात से वापस अपना महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर करते हुए आज इंदौर से हम दिल्ली लौट रहे हैं। तो आज अपना सफ़र होने वाला है 19-325 यानी कि इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस में। और अब आज अपना रूट रहेगा वाया ग्वालियर होते हुए हम निकलेंगे, ग्वालियर आगरा होते हुए दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत से वीडियो को। और अभी तो वैसे डिपार्चर में 20 मिनट है, तो अब जैसे ही डिपार्चर होगा फिर आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। आज अपनी यात्रा होने वाली है स्लीपर क्लास में और आज अपनी फेवरेट सीट हमें अलॉट हुई है साइड लोअर बर्थ। आज हमें अलॉट हुई है साइड लोअर बर्थ और एक अपर बर्थ। तो अपर में तो मुकुल को एडजस्ट कर देंगे और नीचे तो हम एडजस्ट हो जाएंगे। इसी के साथ इधर अपनी इंदौर जबलपुर भी निकल चुकी है, इसका डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। अपने इंदौर जंक्शन से इसी के साथ अपना डिपार्चर सिग्नल हो चुका है यहाँ से निकलने का और हम निकल गए यहाँ से। शार्प 7:45 पे हम निकल रहे हैं इंदौर जंक्शन से। इसी के साथ चेन पुलिंग हुई है अपनी गाड़ी में, ट्रिपल हॉकिंग की आवाज़ चेन पुलिंग हुई है। इसी के बाद लोको पायलट सर ट्रिपल हॉकिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी को असिस्ट करने नहीं आया अभी तक। बाकी चेन पुलिंग के बाद कितनी देर में निकलती है अपनी गाड़ी, फिर ट्रिपल हॉकिंग कोई गाड़ी को असिस्ट ही नहीं कर रहा। मौसम का अंदाज भी बदलना शुरू हो गया है, बारिश शुरू होने वाली है। इसी के साथ 5 मिनट रुकने के बाद फिर से हमारा सिग्नल हो चुका है। और इधर अपनी वॉशिंग लाइन में लगी है इंदौर हावड़ा। और ये इंदौर उज्जैन पैसेंजर भी लगी है यहाँ, इंदौर उज्जैन और चित्तौड़गढ़ यहाँ से पास पड़ता होगा शायद।
तभी इसकी ये पैसेंजर ट्रेन चलती है यहाँ से। बाकी अब लगातार बारिश हो रही है अपने इंदौर में। बाकी अपनी इंदौर कोची वाली भी चल दी प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए, क्योंकि ये भी निकलेगी अभी शाम को। बाकी ये लगी है अपनी शांति एक्सप्रेस और हम पहुंचने वाले हैं लक्ष्मीबाई नगर। इसी के साथ हम स्किप करने वाले हैं लक्ष्मीबाई नगर को। बाकी गाड़ी तो बहुत धीम कर दी है, लग रहा रुकेगी। और स्टेशन की लाइट भी चली गई। बाकी अपनी जो देहरादून वाली गाड़ी है, जो देहरादून से और इंदौर आती है, सॉरी जो अपना ऋषिकेश से इंदौर आती है, वो पहले देहरादून से आती थी, वो यहीं तक आती है लक्ष्मीबाई नगर, और यहीं से ओरिजिनेट भी होती है। अपनी देहरादून, अपनी लक्ष्मीबाई नगर, योग नगरी ऋषिकेश, और योग नगरी ऋषिकेश लक्ष्मीबाई नगर। इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं अपने पहले हॉल्ट देवस जंक्शन, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। वो गैस वाला गैस कितने की देते हैं? और देवस को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी उज्जैन के लिए, और एक लाइन अपनी निकल जाती है यहाँ से इंदौर के लिए, और एक लाइन यहाँ से सीधी लाइन निकलती है नागदा के लिए, इसलिए देवस को जंक्शन कहते हैं। इसी के साथ हम निकल चुके हैं देवस जंक्शन से। बाकी बारिश हो ही रही है, इसलिए गेट से दिखा पाना तो मुश्किल है, तो यहीं से दिखा रहा हूँ डिपार्चर आपको। यहाँ शोर आ रहा होगा तो थोड़ा अवॉइड करना उसे, मैंने माइक नहीं लगा रखा है। बाकी अब सारे स्टॉप रात के हैं, और 2-2 मिनट ट्रेन सब जगह रुकेगी, छोटे छोटे स्टेशनों पे। वो अब दिन में बहुत थक गए हैं, तो आज रात सोते हैं। आज सीधा मुलाकात करूँगा कल, जब हमारी गाड़ी चंबल में एंट्री ले चुकी होगी। इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं मक्सी जंक्शन। मक्सी में भी अपनी एक लाइन नागदा से आती है, और एक अपनी डायरेक्ट इंदौर वाली लाइन जो देवस होते हुए आती है, और एक अपनी जो आगे, जिससे आगे हम अभी निकलेंगे, अपनी ग्वालियर वाली लाइन पे। बाकी बारिश लगातार जारी है अपने मक्सी जंक्शन पे।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसी के साथ पहुंच चुके हैं ग्वालियर और काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी थी, अभी सो के उठे हैं। सामने तो कोई गाड़ी निकल रही है। अभी पता नहीं कौन सी गाड़ी है। इसी के साथ अपना डिपार्चर हो चुका है ग्वालियर से। हम यहाँ बिफोर आ गए थे और लेट निकल रहे हैं, 5 मिनट की देरी से निकल रहे हैं। बाकी ग्वालियर से अपने मेजर रूट गए हुए हैं, भोपाल के लिए, झांसी के लिए और अपना आगरा के लिए। मनगढ़ आदमी तरह मेरे को बम बम बोले जय महाकाल। कौन? मनगढ़ अब इसके बाद आएगी अपनी चंबल की घाटी और ये WDG4 खड़ा है। आगे लाइन से लोगोस खड़े हो रखे हैं काफ़ी सारे, इटारसी के, झांसी के, क्योंकि जितने लोगों सेट हैं सब इसके पास ही हैं। अभी हम स्किप कर रहे हैं बिरला नगर को।
इसके बाद हम पहुँच रहे हैं अपने अगले हॉल्ट मुरैना। बाकी यहाँ पे अपने पुरानी दुरंतो लिवरी वाले काफ़ी सारे कोचेस खड़े हैं। और हम स्किप कर रहे हैं झाजू को आगरा से पहले। इसी के साथ कोई तो गाड़ी आ रही है हमें क्रॉसिंग के लिए। आगरा साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अपनी गतिमान एक्सप्रेस। इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं आगरा और सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है। तिरुपति हज़रत निज़ामुद्दीन से तिरुपति जाने वाली आगरा को स्किप करते हुए आ रही है ये। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने आगरा कैंट और सामने लगी है अपनी बांद्रा टर्मिनल और गाज़ीपुर।
के बाद दोस्तों पहुँच चुके हैं आगरा कैंट। और वैसे आगरा में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन जो अपना आगरा कैंट है ये निज़ामुद्दीन वाली लाइन में पड़ता है। पिछली बार हम आए थे तो आगरा कैंट ही आए थे। और गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, यहाँ वाटर फिलिंग और सारी चीज़ें होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी तो और कुछ है नहीं आगरा के बारे में। बाकी आपको पता है आगरा के पास का ताजमहल बहुत फेमस है, और आगरा का पेठा। तो जब भी आ रहे हैं तो पेठा जरूर ट्राई करें, स्टेशन से ना करें, स्टेशन से बाहर जाके करें। और आपसे सीधा मुलाकात करता हूँ डिपार्चर पे। इसी के साथ अपना डिपार्चर हो चुका है अपने आगरा कैंट से, और बांद्रा टर्मिनल गाजीपुर सिटी से पहले निकाला जा रहा है हमें। उससे हमसे पहले आके खड़ी थी वो, लेकिन उससे पहले हमें निकाला जा रहा है। ये अपना आगरा कैंट। इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं भारत के सबसे बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पे। इसी के साथ हम निकल चुके हैं मथुरा जंक्शन से, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से। और भारत के सबसे बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां सबसे ज़्यादा लाइनें आके मिलती हैं, और यहीं सबसे ज़्यादा लाइनें डाइवर्ट भी होती हैं। आपको मथुरा आगरा, मथुरा दिल्ली, मथुरा से वृंदावन, बहुत सारे मथुरा कानपुर, बहुत सारे रूट मिल जाएंगे। ये मथुरा कोटा तक रूट गया हुआ है, हर जगह को रूट है यहाँ से, इसलिए भारत का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है अपना मथुरा। और हम बढ़ेंगे यहाँ से मथुरा हज़रत निज़ामुद्दीन वाले रूट पे। जैसे नई दिल्ली से भी एक डायरेक्ट रूट आता है यहाँ पे।
से हम DFC के बिल्कुल पैरेलल आ चुके हैं और ये बगल में चल रहा है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिंगल लाइन वाला, और यहाँ पे भी डबल स्टैक कंटेनर चलते हैं। जो लास्ट वाली लाइन दिख रही है आपको, ये DFC की लाइन है और इस पर डबल स्टैक कंटेनर चलते हैं। ये आ गई अपनी NMG गुड्स। ये अपने कारें जाती हैं। इसी के साथ पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट फरीदाबाद, और इसके बाद रह जाता है बस अपना निज़ामुद्दीन 5 स्टेशन बाद। और दिल्ली में हम एंटर कर चुके हैं इसी के साथ। एक और मालगाड़ी आ रही है हमें क्रॉस करने के लिए। इसी के साथ हम भी निकल चुके हैं फरीदाबाद से, और कुछ ही समय में हम होंगे निज़ामुद्दीन में। ये है अपना तुगलकाबाद शेड का तुगलकाबाद यार्ड, और नई दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ इधर से निकल जाती हैं अपनी, और निज़ामुद्दीन वाली इधर से मुड़ जाती हैं। और ऊपर है दिल्ली मेट्रो। बाकी इधर से हम मुड़ गए निज़ामुद्दीन की तरफ, तो सीधी लाइन निकल जाती है नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के लिए। ये है दिल्ली का गंदा नाला निज़ामुद्दीन का, काफ़ी बदबू आ रही है इसमें से। इसी के साथ पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन और अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन दिल्ली। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी खूबसूरत से रेल सफ़र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये रहा अपना निज़ामुद्दीन का प्लेटफॉर्म एंट्री गेट, और ये वो चौक। अब इससे 200 मीटर जाना है अपना मेट्रो स्टेशन के लिए।